Hello everyone, welcome to our channel Simsha Education. Today we are going to start 3.2 exercise question 5th part B and question 6th. So let's begin. 5th B part. Can it be an interior angle of a regular polygon Y? जो 5th का B पार्ट है ना वो A से रिलेटेड है. हमें A में जैसे गिवन था कि 22 डिग्री हमें गिवन था A में कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है. तो इसमें अभी उन्होंने कह दिया कि अगर 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो जाए तो क्या ये एक रेगुलर पॉलीगन है. तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमें गिवन है ईच इंटीरियर एंगल, वहाँ हमने एक्सटीरियर लिखा था, यहाँ हम इंटीरियर लिखेंगे. ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 22 डिग्री. तो ये तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन पॉलीगन फाइंड करने के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत है. तो हम क्या करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, और वो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी फाइंड किया है. आपको आता ही होगा वैसे, पर आपको पता है कि 180 डिग्री में से हम 22 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था. और अगर वैसे भी हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम है और इस डायग्राम के इंटीरियर एंगल गिवन है हमें, जैसे कि इधर गिवन ही था 22 डिग्री, और हमें ये वाला फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल. इसीलिए हम फाइंड कर पाएंगे, ऐसे ही हम फाइंड कर पाएंगे ना कि ये रेगुलर पॉलीगन है या नहीं. तो जैसे हमने ये फाइंड करना है तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे. तो 180 में से जब 22 डिग्री को माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारे पास 158 डिग्री. और उसके बाद हमें जो सम दिया होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो हम डिवाइड करके देख लेंगे नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए. नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 158. तो अभी इसकी भी डिवीजन नहीं होगी, हम इसे कट करके देखेंगे तो ये कुछ देर तक तो जाएगा, लेकिन उसके आगे नहीं जाएगा. जैसे कि अगर हम करके भी देखें तो जैसे अभी इसकी हम अगर कटिंग करेंगे 2 के टेबल पे तो ये तो जाएगा 79 पे और ये चला जाएगा 180 डिग्री पे. तो इनकी आगे डिवीजन नहीं होती. अगर डिवीजन होती भी है तो मतलब कि पॉइंट में आंसर आता है हमारे पास, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है. तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. दैट्स आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए. व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मिनिमम मतलब कि कम से कम कितना इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी एक रेगुलर पॉलीगन के लिए. तो सबसे पहले तो अगर हम एक फिगर की बात करें तो सबसे छोटी फिगर मतलब कि जो सबसे फर्स्ट फिगर होती है, जो एक फिगर बनती है वो 3 साइड से बनती है और उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. और अगर हमें एक रेगुलर पॉलीगन चाहिए तो दैट मीन्स कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम यहाँ पे बात करेंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन विद एटलीस्ट 3 साइड्स. तो अभी इस क्वेश्चन में हमें एक रेगुलर पॉलीगन फाइंड करना था मिनिमम इंटीरियर एंगल के साथ. तो इसलिए सबसे मिनिमम एंगल्स के साथ जो पॉलीगन है वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो अभी हम इसके इंटीरियर एंगल्स का सम लिखते हैं. तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये तो हमें पता ही है. तो अभी हमें अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो अभी आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं. तो हमें मिनिमम एंगल निकालना था. तो अगर हम टोटल डिग्रीज के इंटीरियर के सम को अगर हम साइड्स के साथ डिवाइड करेंगे तो साइड्स हमारे पास 1 2 3 होती हैं. तो अगर हम 3 के साथ इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा. तो वही तो हमें फाइंड करना था. तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो इसकी कटिंग 60 पे हो गई. तो 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया. क्वेश्चन 6 पार्ट बी. व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन. तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि इंटीरियर एंगल मिनिमम निकालना है, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है और एक्सटीरियर एंगल निकालना है. तो सबसे पहले हमें ये बात तो पता ही है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. और अभी हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकालना है. तो अभी हम नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे. नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू
3, तो हमें जो मैक्सिमम एंगल निकालना है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 120 डिग्री पे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास मैक्सिमम एंगल 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन के 6th क्वेश्चन के ए पार्ट और बी पार्ट में डिफरेंस क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो जैसे इस क्वेश्चन में तो हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 लिया है और उस वाले क्वेश्चन में हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिया था और वो 180 लिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब हम इंटीरियर एंगल का सम लेते हैं तो वो 180 होता है। आपको पता ही है कि एक इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और जब एक्सटीरियर एंगल का सम होता है तो वो 360 होता है। तो ये तो था इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो जब अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने 3 साइड्स ही क्यों ली। ऐसा अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मिनिमम हमें यहाँ पे दिया था कि एक रेगुलर पॉलीगन बनना चाहिए। तो सबसे एक रेगुलर पॉलीगन जो पॉसिबल होता है वो 3 साइड्स के साथ पॉसिबल होता है और 3 साइड के साथ भी हमें एक रेगुलर पॉलीगन बनाना था, इसीलिए हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। That's it for today. We will meet you soon with our new videos. Please like, share and comment and don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye.